अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपकी अपने शो पे। आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप हमारा साथ देते हो, कॉल्स करते हो, रेसिपीज़ को अप्रिशिएट करते हो। थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारा साथ देते रहिए और हमें अपना फ़ीडबैक देते रहिए और बताते रहिए कि क्या मज़ीद आप चाहते हो चेंज हमारे शो में, या मज़ीद क्या सीखना चाहते हो। मतलब इस तरह से बताते रहें तो मुझे भी बहुत आसानी हो जाती है अपने आगे के शोज़ को प्लान करने में। बहुत शुक्रिया। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। आज जुम्मा है, हम दुआ करते हैं। फिर आज हम एक चीज़ बनाएंगे, दाल माश और कीमा। और आज हमारे साथ डॉक्टर शाइस्ता अफंदी हैं। शी इज़ अ कॉस्मेटिक सर्जन हैं ये, एंड प्लास्टिक सर्जरी ऑल्सो। तो उनसे हम काफ़ी सारी बातें कर सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं कितनी सही होती हैं, कितनी गलत होती हैं, मतलब सेफ़ हैं, नहीं हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में मुझे बहुत शौक़ है पता करने का। ठीक है, ओके जी। आइए दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हियो, या क़य्यूम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या हन्नानो मन्नानो, या फ़ातिरुस समावाति वल अर्द, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या समीउद दुआ। दुआओं को सुनने वाले रब, हम सब आपके आगे हाथ फैलाए हुए हैं। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए। या अरहमर राहिमीन, हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, लेकिन आप ही के बंदे हैं। अगर आपने माफ़ ना किया तो हम किसके दर पे जाएंगे। या अल्लाह, प्लीज़ हमारे सगीरा कबीरा, जाने अनजाने, खुफिया एलानिया, बचपन से लेके आज तक जितने गुनाह किए हैं, अल्लाह सबको माफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जाइए। अल्लाह पाक उस वक्त तक मौत ना देना जब तक आप हमसे राज़ी ना हो जाए। या अल्लाह, आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाना, पुल सरात पे से साबित कदमी के साथ तेज़ी के साथ गुजार देना, प्यारे नबी के साथ जन्नतुल फिरदौस में हमारा भी दाखिला करवा देना। या अल्लाह, या अरहमर राहिमीन, कब्र की तंगी से, कब्र की अज़ाब से बचाना। या अरहमर राहिमीन, दोज़ख की आग हम पर हराम करना। या अल्लाह, अल्लाहुम्मा जन्नी मिनन नार, अल्लाहुम्मा जन्नी मिनन नार, अल्लाहुम्मा जन्नी मिनन नार। या अल्लाह, दुनिया में आखिरत में हर तरफ हमारी खैर आफ़ियत रखना। अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफ़ियत फ़िल जन्नत। या अल्लाह, या अरहमर राहिमीन, हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए, हमसे राज़ी हो जाइए। बहुत सारे लोग परेशान हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में दाखिल हैं, बहुत सारे लोगों के बच्चे बीमार हैं। अल्लाह, दुआओं के लिए कहते हैं, नाम याद नहीं रहते, लेकिन आप तो जानते हैं। या रब, आप सबको कामिल सेहत, शिफा आजिला अता फरमाइए, आफ़ियत के साथ रखना। या अल्लाह, सबके घर में खैर हो, सबके घर में आफ़ियत हो, सबके बच्चों को सेहत कामिला आजिला आफ़ियत के साथ रखना। या अल्लाह, जिन जिन के माँ बाप, मेरे माँ बाप समेत इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा देना। या अल्लाह, जिनके माँ बाप हयात हैं उनको बड़ी ज़िंदगी अता फरमाइए, उनकी औलादों को तौफ़ीक दीजिए कि वह अपने माँ बाप की क़दर करें, इज़्ज़त करें, एहतराम करें। या अल्लाह, हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बनाना। या अरहमर राहिमीन, बहुत सारे लोग अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, आप उनका नेक बर नेक नसीब खोल दीजिए, ख़ानदान लोगों से पाला पढ़ा दीजिए मेरे अल्लाह। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए। आगे हज आ रहा है, हमें भी हज पे लेके जाइए, हमें भी हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमाइए, वसाइल दीजिए, सेहत दीजिए कि हम भी हर साल आपके दर पे जा सकें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के आगे खड़े होकर सलाम पढ़ना नसीब फरमा दीजिए, हजर अस्वद को बोसा देना नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपना ख़ास करम और रहम फरमा दीजिए। हमारे लिए अच्छे से अच्छा हुक्मरान जो हम सब के, हमारे पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है, या अल्लाह वो हमारे सामने ले आइए। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल और मक़बूल फरमा दीजिए। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। जी जनाब, तो चलते हैं हम अपने काउंटर की तरफ, स्टार्ट करते हैं आज का शो। अगले हफ्ते मैं काफ़ी सारी कैरी के साथ चीज़ें बना रही हूँ, जैसा पिछले हफ्ते हमने फालसे किए थे, तो इस तरह कैरी के साथ काफ़ी सारी चीज़ें, कैरी की चटनी है, कैरी गोश्त है, काफ़ी कुछ है, मुझे याद नहीं है इस वक्त, आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह, और साथ दीजिएगा हमारा मंडे से फ्राइडे तक।
अच्छा जी, हम कर रहे हैं दाल, माश और कीमा। इसके लिए आपको 1 कप चाहिए माश की दाल सफ़ेद। अब मैंने इसको बॉईल करके ले आई हूँ घर से, ताकि मेरा और थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, लेकिन आपको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। कीमा हम पहले चढ़ाएंगे और उसी में हम दाल को शामिल कर देंगे, तो कीमा और दाल साथ ही साथ गल जाएगा। ठीक है, ये खुश्क होता है, सूखा होता है, बहुत मज़े का होता है। और लेकिन मैंने इस दाल को बॉईल कर लिया है ताकि मेरा टाइम और बच जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज का शो, दाल, माश और कीमा। ओके, हम लेंगे तेल। सब में पहले इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल 1/2 कप लेंगे और उसमें हमें लाल ये 1 प्याज स्लाइस डाल के उसको लाल करना है। हाफ कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। एक मीडियम साइज़ की प्याज, ठीक है। अच्छा, फिर हमें जब ये प्याज लाल हो जाएगी तो हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का ही, और साथ में हम ये कीमा डाल देंगे ½ किलो बीफ का। आपकी मर्ज़ी है, मटन से भी बना सकते हैं। वो डालने के बाद हम इसको भूनेंगे और मैं मसाले निकाल लेती हूँ। मसाले मुझे चाहिए इसमें नमक 1.5 टीस्पून, ये हम डालेंगे नमक 1.5 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून। ठीक है, हमने ये डाल दिया, चिली पाउडर डाल दिया, हमने सॉल्ट डाल दिया। अब हम डालेंगे इसमें टर्मरिक, दैट्स हल्दी, 1/2 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर एंड में जाएगा 1 टीस्पून, और हरी मिर्चें बाद में डालूँगी, हरा धनिया बाद में डालूँगी। ठीक है, अब बस ये प्याज जैसे ही होगी मुझे हल्की सी गोल्डन करनी है, और मैं इसमें अदरक लहसुन इटालिया का और कीमा, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून हीप्ड, ये मैंने कीमे में डाल दिया है, साथ डालूँगी दोनों। अच्छी तरह से बारीक काटिएगा प्याज। एक्चुअली आप इसमें अगर डालना चाहें तो लाल प्याज डाल सकते हैं, लेकिन जो ताज़ी प्याज को लाल करने का मज़ा है तो वो उस डिश का टेस्ट में डेफिनेटली फ़र्क आता है। अगर मैं टाइम बचाने को अगर मैं लाल प्याज डाल देती, बन तो बिल्कुल जाता, लेकिन टेस्ट में फ़र्क आता है, इसमें फ्रेशनेस आती है, ज़्यादा मज़े का होता है। ठीक है, अच्छा जी, जब तक प्याज लाल हो रही है हम क्यों ना ब्रेक ले लें। और अगर ब्रेक से आते आते प्याज लाल हो चुकी होगी तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी, सिर्फ इसमें ये जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून और ½ किलो कीमा डाल के उसको भूनूंगी। ठीक है, आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ।
दाल माश और कीमा अज्जा। भीगी दाल माश 1 कप, कीमा आधा किलो, प्याज स्लाइस 1 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, तेल आधा कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 2 से 3 अदद, चॉप किए टमाटर 2 अदद, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 से 3 खाने के चमचे। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और हम बना रहे हैं दाल माश और कीमा। बहुत से लोगों के घर में दाल माश नहीं पसंद की जाती, शायद उसे कहते हैं बादी होती है, भारी होती है और चिकनी होती है। चिकनी तो खैर होती है, एक्चुअली इवन आई डोंट, मतलब मैं खा लेती हूँ लेकिन मुझे इतना शौक़ नहीं है इस दाल का। तो अगर आपको ये दाल नहीं पसंद है तो आप ये रेसिपी को चने की दाल से भी बना सकते हैं, ठीक है। चने की दाल और कीमा भी बन सकता है। ये देखें, हमने इसको लाल हो गई थी, प्याज बहुत अच्छी गोल्डन हो गई थी, तो मैंने कीमा और जिंजर गार्लिक डाल दिया। अब इसमें मैं ये सारा मसाला जो मैंने निकाला था, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, और हम डालेंगे इसमें चॉपराइज टोमेटोज़। दो से 3 आपकी मर्जी है, बड़े हैं तो 2 भी बहुत है। ठीक है, अब इसको हम कवर करके थोड़ी देर छोड़ रहे हैं। ओके, मैं कवर करके इसलिए छोड़ रही हूँ कि मेरे पास माश की दाल 1 कप थी, 1 पाव नहीं थी। दिस इज़ ओनली 1 टी कप, ठीक है। 1 कप मैंने दाल लेके इसको मैंने 1 घंटा भिगो लिया और फिर आप पानी निकाल के उसका निथार के आप इस वक्त डाल देंगे इसमें। जिस वक्त हमने कीमे में मसाला और टमाटर डाला है, इसी वक्त आप कच्ची दाल डालेंगे इस वक्त, ताकि वो कीमे के साथ दाल भी हमारी गल जाए, ठीक है। और फिर जब दाल गल जाएगी तो आखिर में इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक लंबाई में कटी हुई और हरा धनिया, एंड सर्व इट विद रोटी एंड और पराठा, एनीथिंग यू लाइक, ठीक है। अब मेरी चूँकि दाल गली हुई है तो कीमा गलने के बाद जब मैं ये सारी चीज़ें डालूँगी, हरा मसाला, अदरक, तो मैं दाल शामिल कर दूँगी। दाल शामिल करके और वो चीज़ें डाल के, गरम मसाला पाउडर डाल के हम उसको दम पे छोड़ देंगे। दैट्स इट, इट्स सो सिंपल। तो अगर आप जैसे वर्किंग वुमेन हैं या वर्किंग मैन हैं तो आप फिर दाल को बॉईल कर लें, इजी है। तो जिस वक्त आप शाम में घर से आए, कीमा आपने निकाल के फ्रीज़र से फ्रिज में रख दिया, वो घुल जाएगा और आपने आके फटाफट 15 मिनट में आपकी दाल तैयार हो जाएगी। बिकॉज दाल गली हुई है, कीमा मशीन का एक दफ़ा निकला हुआ है, बारीक कीमा नहीं चलेगा। ये थोड़ा आपने नोट किया तो थोड़ा मोटा था, सिंगल मशीन का निकाला हुआ कीमा है, डबल नहीं निकालना है, डबल से तो मज़ा ही नहीं आता, ठीक है। एक दफ़ा दाल को देख लेती हूँ। थोड़ी सी कसर है इसमें, थोड़ी सी कसर है, और हम क्या करते हैं, हम अभी डाल देते हैं। दाल मशी मशी नहीं होनी चाहिए, खड़ी खड़ी रहनी चाहिए। मैंने आप लोग को हमेशा कहा है, आपके घर में जब दावत होती है तो हमेशा एक चीज़ दाल की और एक चीज़ सब्ज़ी की ज़रूर रखा करें, ज़रूर। एवरीबडी लव्स टू ईट दाल एंड सब्ज़ी। ईद गुज़र जाए फिर मैं आप लोगों को बहुत सारी दालें और सब्ज़ियाँ सिखाऊंगी इंशाल्लाह।
ठीक है, बस अब इसको मैं बिल्कुल हल्के पे छोड़ रही हूँ, दम पे। थोड़ा सा आई नीड टू ऐड लिटिल वाटर, थोड़ा सा, 1/4 कप जितना आपने पानी डाल लिया। गरम मसाला पाउडर बिफोर आई फॉरगेट, वन टीस्पून। ये चारों चीज़ें हम बिल्कुल आखिर में डालेंगे। इसको आप हल्का कर दें चूल्हे को, आराम से ये पकेगा 15 मिनट। कीमा भी बेहतरीन हो जाएगा, दाल भी बेहतरीन हो जाएगी, फिर हम ये सारी चीज़ें डालेंगे मिश्रण। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। पहले तो आपको बहुत बहुत जुमा मुबारक। खैर मुबारक। और आप माशाल्लाह से जो दुआ करती हैं उसमें हम लोग भी शामिल हो जाते हैं और बहुत अच्छी दुआ करते हैं। आपको अल्लाह ताला का अजर दे। आमीन। लेकिन दुआ करें अल्लाह कबूल कर लिया करें ना हम सबके हक में। आपा आप माशाल्लाह से इतनी अच्छी दुआ करती हैं तो ये सीधा अल्लाह ताला के पास अर्श पे जाती है। जाती तो है लेकिन अल्लाह पाक कबूल करे ना। बिल्कुल बिल्कुल, आमीन आमीन। हम सबकी दुआएं और आमीन आपके साथ ही होती है इंशाल्लाह। और आपा मैंने कल पिकल मुर्ग बनाया था दोपहर के खाने में। अच्छा। यकीन करें इतना मजे का बना और 15 मिनट में बन गया था। बहुत आसान है, बहुत आसान है। बहुत ज्यादा। उसमें जो भुना हुआ मसाला था ना, वो जैसे ही मैंने डाला तो उसकी खुशबू जो थी ना, वो सामने वाले घर में गई तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या बना रही है। मैंने कहा वो शीरीन आपा की रेसिपी है, वो ट्राई कर रही थी। तो यकीन करें बच्चों ने भी खाया, मैंने उसको पराठों के साथ बच्चों को दिया। बहुत अच्छा लगता है जी, बिल्कुल तो सही। बहुत अच्छा लगा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आपा जो अभी आप दाल माश कीमा बना रही हैं, तो कीमा भी मेरे पास पड़ा हुआ है और ये माश की दाल भी है, लेकिन आपको मेरे पास हाथ का टूटा हुआ कीमा पड़ा है, तो वो यूज हो सकता है? बिल्कुल, और मजे का बनेगा। अच्छा अच्छा, चले आपका शो जैसे खत्म होता है तो मैं तैयारी करती हूँ बनाने की। जरूर बनाए, कुछ तैयारी है ही नहीं, सब चीज आपके घर में मौजूद है। बिल्कुल, सब चीजें पड़ी हैं, तो मैंने कहा मैं आपका शो देख लूं, उसके बाद फिर बनाती हूँ। बिल्कुल बनाए, बिल्कुल बनाए। चले, बहुत शुक्रिया आपका, दुआ में याद रखिएगा। जरूर जरूर, थैंक यू जी, थैंक यू। आप लोग फीडबैक देते हो, ट्राई करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ब्रेक आ गई है तो हम जाते हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, डॉक्टर साहब को भी बुलाएंगे अपने साथ, और आप लोग भी अपने सवालात तैयार रखिए। कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी, अगर आपको ज़्यादा खूबसूरत लगना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उस बारे में फिर डॉक्टर साहब से बात करेंगे। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दाल माश कीमा तकरीबन रेडी है, और हमारी डॉक्टर साहब भी यहाँ पे आ चुकी हैं। बस उनको हम वेलकम करेंगे कि वो आएँ और हमारे साथ बैठें, और आपके साथ जो सवालात मैंने लिख के रखे हैं उनसे हम उनका पूछेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाइस्ता, प्लीज़ जॉइन मी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you for inviting me. How is my dear? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? Love you. लव यू टू। बैठिए। Thank you. Smells good. Whatever is cooking. आई एम मेकिंग दाल माश एंड कीमा टुडे। Lovely. आई मेक एवरी डे 2 थिंग्स, बट चूँकि आज हमें आपको टाइम देना था, आपसे बातें पूछनी थी, तो इसलिए कम कर दिया हमने। जी, प्रोफेसर डॉक्टर शाइस्ता अफंदी रईस, यू आर कंसल्टेंट प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव Anesthetic. Burn. एंड बर्न्स, इवन बर्न सर्जन। Yeah, I made the burn center at Civil Hospital. अच्छा, आपने जो सिविल हॉस्पिटल में बर्न सेंटर That's है, right. हाउ कैन यू सी पीपल विद ऑल द I बर्न्स? trained in London. जो main center है in the world, London में. अच्छा, I trained there for plastic surgery, burns, reconstruction, aesthetics, everything. Then Daddy called me back, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था वापस आने का। अच्छा, बना आप लंदन में ही सेटल थी।
ओके। एक्चुअली डॉक्टर शाइस्ता के बारे में, मैं डॉक्टर शाइस्ता को मेरा ख्याल से पता नहीं शायद बचपन से, because we were neighbors at one point. I was very small. And our parents were friends. Yes. And also the grandparents. अच्छा, I don't know about Because that. old Karachiites, Daddy's house was the last one, 1935 का near Qaid-e-Azam's मज़ार. जी, वही हमारा घर वहाँ था। आपका था, and so ये सारा neighborhood जो था ना, generation से चला आ रहा है. अच्छा, ओके। तो डॉक्टर शाइस्ता की मम्मी वाज अ स्वीट हार्ट, शी डाइड अबाउट 5-6 years ago. That's right. या तो रज़िया आंटी, तो हमारी बहुत अच्छी सलाम दुआ थी, और मैं तो खैर छोटी छोटी थी और सामने ही घर था, बस मुझे इतना याद है। लेकिन रज़िया आंटी से मेरी काफ़ी थी, पार्लर में मुलाकात होती करती थी। फिर एक दफ़ा मैंने पार्लर में रज़िया आंटी को कहा, मेरे कान, मुझे ज्वेलरी आप लोग देखते हैं पहनने का कितना शौक़ है, तो मैंने कहा मेरे कान में इतने बड़े बड़े वो हो गए हैं होल, और मैं कान में पहन नहीं सकती, मुझे इतना अफसोस होता है, मैं क्या करूँ? शाइस्ता के पास चले जाओ, शाइस्ता के पास। देन आई केम टू यू। And I developed this, the Asian ears जो है ना, वो लंबे और heavy earrings बिल्कुल different होते हैं to Western. तो I developed the system for repairing हमारे Asian earlobes after tears. तो वो मेरा publish हुआ, and then everybody is using that technique now. अच्छा, लेकिन मेरा पता नहीं, मैंने शायद, मुझे सब्र नहीं हुआ था, आपने मुझे कहा था मेरे पास आना, मैं अमेरिका चली गई थी उसके बाद, और फिर जब मैं वहाँ गई तो वहाँ मॉल में मैंने जाके वापस छिदवा लिया, तो वो मेरे फिर से वो हो गए इतने लंबे तो उसी पे कर दिया होगा, because then I altered the position. उसको अलग करना चाहिए, ओके। Because otherwise वही फिर heavy it will tear, क्योंकि पहली earlobe में there is no bulk. अच्छा, तो अब फिर आना पड़ेगा मुझे आपके पास। अच्छा डॉक्टर शाइस्ता, मुझे आपसे चंद चीज़ें पूछती हैं, आप बोटॉक्स वगैरह भी करते हो? I can do it, but I don't encourage it. अच्छा, you don't ना? I can talk about it, and I can tell you the good things also. I don't need to talk about it also, लेकिन मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका मीडिया पे काम है, आप टीवी पे आती हैं, तो आप अपना थोड़ा सा मुंह स्ट्रेच करें, लेकिन मुझे खौफ है खुदा इतना है। मैंने आपको उस वक्त काउंसिल किया था never to do these things, because आपने देखा होगा all those people who are doing these things, एक तो mask like face हो जाता है, यहाँ पे swellings होती है, फिर वो यहाँ पे fillers कराते हैं, and then they start filling, so square faces and mask like faces, so it doesn't look good. It has to be done very subtly and very very sensibly. तो बेहतर है ज़रूरत क्या, जो अल्लाह ने शक्ल दी है बहुत अच्छी है, उसको संभालो। तो किस तरह संभालें डॉक्टर साहब? उसमें ये है कि जब आप एक तो अपनी खुराक, there are 3 things, body, mind and soul. बॉडी का ये है अपना खुराक रखें म्यान रवि के साथ, अपना डेली नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइजेज एंड अपना काम एक जो हेल्दी sort of bending, getting up, ये वो stairs etc. What you eat is very important, fresh and seasonal. Time is important because there are certain times for fruits, there are certain times for vegetables, and there is certain time for meat. And you have to have a little bit of fresh butter or ghee in the morning, because उसका जो fat है, जो fat soluble vitamins and other nutrients होते हैं, with the sun they form your nutrition in your body. And there are certain things we must avoid. वो frozen चीज़ें हैं, रखी हुई फ्रिज में चीज़ें हैं, all these things जो कैंसर की जो रेट जो ज़्यादा हो रही है, वो डब्बे की चीज़ें खाने से और ये स्टेल एंड फ्रोज़न एंड ये जैसे मैं अपने घर में शामी कबाब बनाती हूँ, ठीक है, शामी कबाब बना के फ्रीज़ कर देते हैं, ताज़ा बना के खाएं, रोज़ का रोज़ जब खाना है उस वक्त ताज़ा बनाएं, क्योंकि बनाना तो है, रोज़ आप बनाती हैं कुछ, तो जो खाना है वो बना लें, फ्रीज़र का नहीं खाएं बिल्कुल भी। अच्छा, फ्रिज का भी मतलब मे बी दैट सेम डे, अदरवाइज नॉट. एंड इफ़ यू रिमेंबर आवर एल्डर्स वर सो हेल्दी, डू यू रिमेंबर देम? हाउ हेल्दी वर दे एंड हाउ ब्यूटिफुल, ग्लोइंग स्किन्स, हेल्दी माइंड्स, उनके गुफ्तगू, उनका इल्म, उनका ठहराव, उनकी तरबियत, वो आपको याद होगी. क्या था उनका जो विंड डायरेक्शन था, उसमें वो एक रिमेंबर जाली का कबर्ड होता था, उसमें डबल रोटी, दूध वगैरह सब कुछ और अंडे,
मटके में पानी। आई नो कि मैं पुरानी बातें कर रही हूँ, लेकिन उसकी रेप्लिका मॉडर्न टाइम्स में डेफिनेटली हो सकती है और हम जा रहे हैं वापस। अच्छा, सो दैट इज़ द बेस्ट वे। एंड रूम टेम्परेचर पे पानी, फिज़ी ड्रिंक्स वगैरह एंड ये ऑल दीज ये जो एनर्जी ड्रिंक्स, किडनी फेलियर्स हो रहे हैं, बच्चे चलते हैं अचानक दे ड्रॉप डेड एंड ऑल दैट, व्हाट्स हैपनिंग? सो टिन डब्बाज, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट गुड। जो भी है, जो जी चाहे अपना एक मेन्यू बना लें रोज़ाना का, वही चीज़ आ जाए। वो हमारे तो हर गली के कोने पे हर चीज़ ताज़ी मिलती है, कोई वजह नहीं है कि हम लिटरली रखी हुई चीज़ें खाएं। And I'll give you a very, it's not a very good example, but it's a real example. Person dies, you keep them in the mortuary, फिर वो दफनाने से पहले आते हैं, चेहरा वगैरह दिखाते हैं, वैसे ही होता है या नहीं, या फ़र्क होता है? फ़र्क होता है, हालांकि वही फ्रीज़र में है। तो वही चीज़ है जो आपके मीट में राइट। अच्छा डॉक्टर शाह साहब, ब्रेक आ चुकी है, विल टेक अ ब्रेक एंड कम बैक एंड देन आई वांट टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस अबाउट कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है? बिल्कुल ठीक है। आई हैड नो आइडिया वी वर एक्चुअली ऑन टीवी। ओके, तो हम ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर डॉक्टर शाह से हम बहुत सारी बातें करते हैं। स्टे विद अस। दाल माश और कीमा अटसा, भीगी दाल माश 1 कप, कीमा आधा किलो, प्याज स्लाइस 1 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, तेल आधा कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 2 से 3 अदद, चॉप किए टमाटर 2 अदद, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 से 3 खाने के चमचे। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। मुझे बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करना है, हमारा डिश रेडी हो चुका है, आप डिश की शक्ल देख सकते हैं। और अब हम डॉक्टर शाइस्ता से काफ़ी सारे सवालात हैं मेरे पास जो मैं पूछूंगी। सब में पहले तो मुझे डॉक्टर शाइस्ता से ये पूछना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी? आई डोंट नो। द थिंग इज़ के कॉस्मेटिक इज़ समथिंग वे बिल्कुल नॉर्मल है और उसको फिर आपको चेंज करना है, क्योंकि जिसका शक्ल है या उसको कोई कह रहा है कि ये आपका सही नहीं है, इसको बेहतर कर दो, या आपका ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, तो फिर वो करवाना चाहते हैं कुछ कि इसको सही कर दें। समटाइम्स हस्बैंड साथ आते हैं, कभी हस्बैंड के साथ बीवी आती है कि और इसका ये कर दो, इसका ये कर दो, या मेरा ये कर दो, वो कर दो। तो वो देख रहे होते हैं कि उनकी वो चीज़ को चेंज करना है, जो कि हाउसवाइफ्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, व्हाटएवर। शोबिज़ में बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि उनका तो सारा वक्त कैमरा और ये और वो, तो उनके रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट। तो उसमें कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स होते हैं, नॉट नेसेसरीली सर्जरी, नॉन इन्वेसिव भी होता है, ताकि जो भी मार्केटेड फेशियल कॉन्टूर्स हैं वो हो जाएं, तो सब एक तरह के वो कि ये अच्छा लग रहा है, होंठ ये वो सारा कुछ। लेकिन जो प्लास्टिक सर्जरी है वो है एक्सीडेंट हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, बर्न हो गया, कैंसर हो गया, उसको फिर कवर करना है उस एरिया को। जो ये और बर्न्स के लिए ख़ास तौर पे ये जो टर्मिनोलॉजी थी, ये आई थी इन द मैकिंडो बर्न्स यूनिट, क्वीन विक्टोरिया हॉस्पिटल, ईस्ट ग्रिंस्टेड। वहाँ पे ये चीज़ शुरू हुई। ये शुरू हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब हवाई जहाज़ ईजाद हुआ, तो उसमें जब पायलट्स लड़ते थे तो आग लगती थी प्लेन में। एंड जो पायलट्स समंदर में गिरते थे नमकीन पानी में, वो बेहतर तरीके से हील होते थे अगर वो ज़िंदा रहे। और जो ज़मीन पे या कहीं और उनका प्लेन लैंड होता था, तो वो उनकी बर्न जो थे वो ज़रा सा ज़्यादा टाइम लेते थे। लेकिन रिकन्स्ट्रक्शन जो होती थी, वो जो कुरान शरीफ है ना कि वो जलेंगे और स्किन वापस आ जाएगी, तो वो स्किन ले कर के वहाँ पे लगा देते हैं जहाँ पे ऐसा बर्न होता है, झुलसा हुआ होता है जो कि सही नहीं हो रहा। तो जहाँ से लेते हैं वो भी ठीक हो जाता है और जहाँ लगाते हैं वो आ जाता है वहाँ पे। क्योंकि स्किन प्लाएबल है, मोल्ड हो जाता है, तो इस शोबे का नाम प्लास्टिक सर्जरी रख दिया। फिर जैसे ये शोबा मुख्तलिफ़ चीज़ों में आने लगा, बोन कवर, स्किन कवर एंड अदर एरियाज़, तो रिकन्स्ट्रक्टिव हो गया।
So that is what plastic surgery is. And cosmetic is from normal to better, not to better, lekin different, because the mind is the issue. And recently I did my 6th level in counseling and psychotherapy, because जो congenital और cancers वैंसर्स उनको तो मैं counsel कर ही रही थी. अब मुझे लगता है कि जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर के लिए आते हैं उनको और उनके रिश्तेदारों को भी काउंसिल करना पड़ता है. अच्छा. एंड ऑल्सो जो कि 3 जेंडर्स हैं, मेल है, फीमेल है एंड हर्माफ्रोडाइट. हर्माफ्रोडाइट इन उर्दू वुड बी 2 ज़ौज. तो जो 2 ज़ौज हैं उनको भी काउंसिल करना पड़ता है. और आजकल जो कन्फ्यूजन पैदा हो रही है कि मर्द है कि औरत है कि लड़का है कि लड़की है, उनके भी उस बच्चे को तो नहीं, वो जो भी उम्र का है, लेकिन पेरेंट्स को भी कि किस तरह उनको मैनेज किया जाए. तो ये सारा कुछ हो रहा है आजकल. एंड इस प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी, चले प्लास्टिक सर्जरी तो आपने कहा ज़रूरी होती है, नहीं कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्टिव. बट व्हाट अबाउट इज़ इट सेफ? मतलब देखें, जो भी करेगा वो अपना बेहतरीन करेगा, लेकिन अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के मुताबिक करेगा. तो जितना एक्सपीरियंस्ड एंड नॉलेजेबल सर्जन होगा तो उतना ही सेफ्टी का एलिमेंट ज़्यादा होगा. लेकिन रोड क्रॉस करते हैं, कुछ क्रॉस कर जाते हैं, कुछ नहीं करते, तो वो फिर दैट एलिमेंट इज़ ऑलवेज़ देयर. और वो लोकल एनेस्थीसिया से क्या, पैनाडोल से भी ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि आदमी सोच भी नहीं सकता. तो it depends on who is doing it and what levels of safety is ensured, and then of course road cross करने वाली बात है. And is there any age to have this done या किसी भी एज पे आप? एक्चुअली हमारे जो लोग हैं एशिया के और जनरली दुनिया में ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, इतने खूबसूरत और इंटेलिजेंट लोग हैं कि अगर उनको आप देखें तो किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर वो अपने आप अपना ख्याल रखें. जैसा आपने कहा. और हमारे जो प्रोपोर्शंस हैं वो उसी तरह से बने हुए हैं जो हमारा स्ट्रक्चर है. और हमारे 2 बाल एक जैसे नहीं हैं तो शक्लें एक जैसी नहीं हैं, लेकिन जो भी है वो खूबसूरत है. आई थिंक दैट इज़ माई अल्टीमेट मैसेज. सही, बिल्कुल सही बात है. तो मतलब जो मुझ जैसे लोग हैं जो टीवी पे आते हैं, तो मेरे ख्याल से फिर ये सब सोचना, या लोग आपको चढ़ाते हैं या बहकाते हैं कि नहीं 30 करवाओ, यू लुक यंग, यू लुक नॉट 10 years यंग. वो जो दिमाग में फिर एक सोच आती है, उससे जो एक नदामत और एक क्रिपलिंग, साइकोलॉजिकल क्रिपलिंग उसको कहते हैं, वो होती है कि मेरा ये सही नहीं लग रहा. लेकिन जब आप कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो तो ना आपको नज़र आ रहा होता है, ना आई टेल यू, आप नोबडी हैज़ द टाइम टू लुक एट एनीबडी एल्स अनलेस वो खुद उस तरफ अपने अटेंशन ड्रॉ करें. अभी आपको मेरे में क्या लग रहा है? मतलब आपको लग रहा है कि आई नीड समथिंग? आई थिंक यू आर अ ब्यूटीफुल वुमन इनसाइड आउट एंड यू आर सो टैलेंटेड. और आज आई एम sort of apologetic कि एक डिश कम बनी है because of our interview. लेकिन you're just wonderful. नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि I should touch my face, have it done, have done this something? This is you and you're beautiful. अच्छा, नहीं कराना चाहिए. सिर्फ अपना ख्याल रखें, नॉर्मल हेल्दी, तो नहीं रखते, नेचुरल फूड. देखें, आप कह रहे हैं शामी कबाब फ्रीज़र के, मेरे घर में तो शामी कबाब 2-2 महीने के बनते हैं. लेकिन अब आपको पता पड़ गया और मैंने एग्जांपल भी आपको दे दी है. And I send it to my son also in Dubai. It's not good for him or for his wife. Well, he can have it the same day. The minute you make it, you put it in the container and उसी वक्त, and then they have it the same day. फ्रीज़र का खाना छोड़ दें. It causes cancer, you are saying. Absolutely. I mean, I gave you a very not pleasant example also. And we are so, we are the only few countries in the world जहाँ पे हमें अभी भी seasonal fresh मिलता है. दूध ले लो, पानी को boil कर लो, vegetables, fruits, meats, fish, अच्छा, आप पानी everything. को boil करके पीती हैं या ये बाजार का जो bottles वाला? boiled water. अच्छा, वो bottles भी you think are not safe? Because they deprive them of many things and then वही kidney पे effect पड़ता है. अच्छा. So I don't want to say anything, but ये है कि जितना आप natural और boil करके, because ये पोलियो भी क्या है, waterborne disease है. You cure the water source, वो आपका disease ख़त्म हो जाएगा. Hepatitis है, waterborne है. आप उसका जो एक system होता है where people
take certain precautions, the government teaches them, या खुद आजकल गूगल करके देख लो सारा कि किस तरह हम अपना वाटर सोर्स को प्योर रख सकते हैं. एंड वी आर ब्लेस्ड विद द हाईएस्ट पीक्स. और हमारा जो पानी है दैट इज़ मिनरल वाटर व्हेन इट कम्स इनटू आवर रिवर्स. एंड देन व्हाट डू वी डू विथ इट? टैनरीज हमने खोल रखी हैं जो दुनिया में नहीं होती, वो क्योरिंग के लिए, सब पाकिस्तान से, बिकॉज वी अलाउ इट. हम अपने आप पोल्यूट करते हैं. दुनिया में दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड. टावल डाइंग, ये वो जो नहीं अलाउड है, वो टॉक्सिक चीज़ों को sort of बना के अपने फ़िश को खिलाना. व्हाई वुड वी डू दैट? बट वी आर डूइंग इट एंड वी आर द एक्सपेरिमेंटल लैंड. So we have to go for another break. Sorry. No, it's okay. ठीक है? Okay जी. See you after a short break. दाल माश और कीमा. अज्जा: भीगी दाल माश 1 कप, कीमा आधा किलो, प्याज स्लाइस 1 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, तेल आधा कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 2 से 3 अदद, चॉप किए टमाटर 2 अदद, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 से 3 खाने के चमचे. तरकीब: तेल गरम करके तली प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और कीमा डाल के फ्राई कर लें. कीमा ब्राउन हो जाए तो नमक, हल्दी, पिसी लाल मिर्च डाल के अच्छी तरह भूनें. तेल ऊपर आ जाए तो भीगी दाल माश और 1 कप पानी शामिल करके दाल गला लें. आखिर में कटी हरी मिर्च, टमाटर, कटा हरा धनिया और गर्म मसाला डाल के दम पर रखें और रोटी के साथ सर्व करते हैं. जी जनाब, वेलकम बैक. टाइम इज़ टू शॉर्ट. इतनी अच्छी अच्छी बातें डॉक्टर साहिबा के पास हैं. जी शाइस्ता, तो ये जो आप मालूम करना चाह रही हैं मैं उसके जवाब दे देती हूँ. एक तो जब भी किसी भी सर्जरी के लिए आपको तैयारी करनी है तो उसमें यह है कि एक तो आपके फेफड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए. खून अच्छा, इवन फॉर दिस सर्जरी अगर जनरल एनेस्थीसिया किसी चीज़ के लिए लेना है तो आपके फेफड़े सही होने चाहिए, आपके खून का लेवल सही होना चाहिए और शुगर वगैरह और भी कुछ है तो कंट्रोल में होना चाहिए. लोकल एनेस्थीसिया में कराना है तो जिस्म में, और ये जनरल के लिए भी है, जिस्म में कोई इन्फेक्शन, यूरिन में इधर उधर दाने वगैरह ये वो कुछ नहीं होना चाहिए. कोई भी प्रोसीजर है जैसे कि वो प्लास्टिक सर्जरी का है या कॉस्मेटिक का है कुछ, तो वो आप आउट पेशेंट भी कर सकते हैं. मैं ज़्यादातर लोकल में आउट पेशेंट करती हूँ क्योंकि अब वो एक्सपीरियंस भी है और जिस तरह वो करना है वो भी आइडिया है. फिर मैं जहन पे भी काम करती हूँ तो आउट पेशेंट ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जनरल एनेस्थीसिया में भी होते हैं और उसके लिए प्रिपरेशन होती है. एनेस्थेटिस्ट भी चेक करते हैं और आजकल बड़ा सेफली कर लेते हैं. लेकिन जनरल एनेस्थीसिया के अपना इफ़ेक्ट होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर ज़रूरत है तो वो सेफली हो जाता है. पेन फ्री भी पोस्ट ऑपरेटिवली रखते हैं. इंजेक्टेबल्स वगैरह हम कोशिश करके नहीं लेना चाहिए. सिंपल पेन किलर्स लाइक पैनाडोल, क्योंकि एडिक्शन अगर हो जाती है तो एक और वो फिर एक मसला शुरू हो जाता है. जो बेस्ट रिज़ल्ट सर्जरी के उसमें आ सकते हैं कि बिल्कुल वो मिनिमल चीज़ की जाए जो अशहद ज़रूरत है, अगर ज़रूरत है तो. जैसे मैंने पहले ही कह दिया कि आम तौर पे नहीं होती. माशाल्लाह, अगर अपने आप का ख्याल रखें, जहनी तौर पे खुश रहें, अपने आप सिर्फ बॉडी माइंड एंड सोल आपका सही है और ज़्यादा फिडल नहीं करते तो ज़रूरत नहीं होती. लेकिन अगर हो और चाहिए तो फिर बेस्ट रिज़ल्ट्स होते हैं कि आप अपना प्री ऑपरेटिवली एंड पोस्ट ऑपरेटिवली दोनों जो सर्जन आपको बताए वो आप कीजिए और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें कि आप पॉजिटिवली इसको करेंगी और अपना ख्याल करेंगी पोस्ट ऑपरेटिवली. ये एनेस्थीसिया का मैंने कवर कर लिया अगर हो. And how much what is the cost from her plastic surgery? Different होता है, per hour होता है. Like in my practice मेरा sliding scale है. अगर non affording है तो I don't charge at all, and if they can afford it then तो उसके charges होते हैं. And I have so many charities that I give to. वो सिंध मदरसा बोर्ड का है, कायद-ए-आज़म पब्लिक स्कूल and many other places. So it goes towards that. It goes towards the people who can't afford their surgery, उनके तरफ. So that's how the scale goes for me. डॉक्टर साहब sits at Dr. Ziauddin, Clifton पे जो डॉक्टर ज़ियाउद्दीन है वहाँ होती हैं. What are your timings? I'm there on Monday and Wednesday in the evenings from 4 to 7. अच्छा, उसके अलावा आप कहाँ होते हैं? I'm at Ziauddin but I'm operating etc. Friday, Saturday मेरा फिर वो स्कूल का काम होता है. अच्छा, okay.
and Thank also you I'm so counseling, much. so अच्छा, you're counseling. drug addiction and ये वो सारा, because वो अल्सर्स होते हैं, bed sores, अल्लाह ये हम वो। लोग कितना शुक्र अदा करें अल्लाह का काम है, रियली वी आर सो ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच शाइस्ता Thank फॉर you. कमिंग। इंशाल्लाह ये दिल नहीं भरा आपसे बात करते हुए, विल हैव यू अगेन इंशाल्लाह, ज़रूर बुलाएंगे आपको दोबारा। एंड थैंक यू सो मच रियली। एनीथिंग यू वांट टू से टू द व्यूअर्स? I would like to, yes, आपके पास जो भी है वो आपके लिए बहुत ही एक नेमत है, और जितना आप उसको महसूस करें कि बेहतरीन है और उसका ख्याल रखें, वो आपके साथ चलेगा। हमारा वक्त इस दुनिया में एक मुकर्रर वक्त है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, और वहाँ पहुँचना है चलते फिरते सेहत के साथ और अपनी जहनी, जिस्मानी और रूहानी खुशनुबी के साथ। ये मेरा मैसेज है टुवर्ड्स द एंड। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये छोटा सा मैसेज था, लेकिन ये बहुत बड़े मायने रखता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये सब जो हम चाहते हैं कि हम और ख़ूबसूरत लगने लगे, नहीं, अल्लाह ने जिस तरह हमें बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह उसी को शुक्र करें। और अब बहुत खूबसूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह का शुक्र है। और मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ, अल्लाह इतनी मोटी लगती हूँ स्क्रीन पे करती हूँ, बट आई थिंक वट एवर आई एम बेटर देन 1000 पीपल। नो, आई एम जस्ट गुड एंड अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड। अदर्स अल्लाह उनको खुश और आबाद रखे और हिदायत दे। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह आप लोगों से हम मंडे को मुलाकात करेंगे आफ्टर अ वीकेंड। हैव अ ग्रेट वीकेंड। मुझे, डॉक्टर साहब को, मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच शाइस्ता। थैंक यू, शुक्रिया। लवली प्रोग्राम एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। Add some masala to your life.